बिला जवाज किसी दूसरे की परेशानी का बाइस बनना एक ऐसा जुर्म है जो हरगिज माफी के काबिल नहीं। वादी कश्मीर के लोगों को पिछली कई दहाइयों से ऐसे ही मसले का सामना करना पड़ रहा है। सन 1990 के पहले के हालात के बारे में जब आज की नौजवान पौध सुनती है तो उनकी आंखों के सामने एक पुरसुकून, खुशगवार और खुशहाल कश्मीर का तस्वीर आ जाता है। 3 दहाइयों में हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि वो खुशहाल जमाना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है। हमसाया मुल्क के कश्मीर के तई कोई हमदर्दाना जज्बात नहीं, बल्कि सरासर धोखा है जो कश्मीरी कौम बार बार खाती आई है। All right, time now for Focus, and today we have a report on the recruitment of terrorists in Pakistan. With religious schools known as madrasas under increasing surveillance, extremists have been turning to universities for potential recruits. Jasmine Lavoie and Taha Siddiqui sent us this report from Islamabad. From the young to the old, everyone here is taught a hardline version of Islam. For many, these pictures evoke the images of young men trained to wage jihad against the West. Inside the walls of this renowned medical college, a bright second-year student was radicalized online and later joined the ranks of the Islamic State. But radicalization on campus takes place through means other than social media. Terrorist groups have found support from student unions that are backed by religious groups. लेकिन हैरानी इस बात की है कि लोग अपनी बर्बादी का सोग तो मनाते हैं, मगर उन अफराद से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करते जो बर्बाद करने पर तुले हैं। पाकिस्तान के कयाम से लेकर आज तक वो मुल्क किसी न किसी तरीके से भारत की तरक्की और खुशहाली देखकर बदहाल होता आ रहा है। बंटवारे से लेकर अब तक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तरीकों के हथकंडे अपनाकर सरहद के इस पार बदअमनी फैलाने की कोशिश की। जब रिवायती नौयत के दाव पेच बेअसर दिखाई देने लगे तो कश्मीर मसले की रट लगाकर अपनी देरीना दुश्मनी निकालने के लिए कश्मीर जैसे महकते गुलशन में दहशत की आग लगा दी। ये सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे सारा चमन आग की लपटों की नजर होने लगा। दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुखालिफ भारत ने हमेशा सरहद के उस पार के नापाक अजाइम को अगरचे मिट्टी में मिला दिया, मगर पाकिस्तान तब भी अपने दोहरे रवैये से बाज न आया और सरहद पार से दहशतगर्दों की खुलेआम पुश्तपनाही से लेकर उनकी दरअंदाजी को बढ़ावा देकर कश्मीर और कश्मीरी लोगों को कत्ल गारत और बर्बरियत के हवाले करने में मशगूल रहे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की ईमा पर दहशतगर्दों की तरबियत खुलेआम जारी रही, जिसके नतीजे में सरहदी इलाकों में गोलाबारी, जंग बंदी मुआहदे की सरासर खिलाफ वर्जी और मासूम लोगों का कत्ल होता रहा। $1990 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की तरफ से ऐसे हजारों वाक़ये रोनमा हुए जिनमें फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की भारी तादाद ने जाम शहादत नोश किया। ये ड्यूटी के लिए जा रहा था, उसकी सेंट्रो यही पास में खड़ी थी, तो ये जब वहाँ पहुँचा तो 6 बजे हमें फायर सुनाई दे गए। तो हम जब वहाँ की तरफ दौड़े, सब लोग दौड़े, 2-4 मिनट के बाद वहाँ लोग दौड़े उस तरफ, तो हम भी भागे भागे वहाँ पर पहुँच गए। तो हमने सुना कि ये खुर्शीद अहमद गनाई जो है उसी को उन्होंने गोलियों से भून डाला है। पुलिस में एज कांस्टेबल काम कर रहा था, तो आज सुबह ये ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो वही गाड़ी के अपनी गाड़ी के पास इसको गोलियों से हम इस शहीद को मुबारकबाद देते हैं, साथ भी तमाम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ऐसा नौजवान हमें कहीं से, ऐसा नौजवान हमें कहीं नहीं मिलेगा। should be
احمد کو بچپن سے ہی فوج میں شامل ہونے کا شوق تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ بلاخر 21 مارچ 2007 کو شبیر احمد فوج میں بھرتی ہوئے۔ 2 سال ریاست سے باہر تعینات رہنے کے بعد سال 2009 کے اوائل میں شبیر احمد کا پیرا ٹروپر ریجمنٹ کشمیر میں تعینات ہوا۔ اسی دوران کپواڑہ سیکٹر میں سرحد پار سے دہشت گردوں کی تیراندازی کی خبر ملی۔ فوج نے ایک دھم کارروائی کر کے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا۔ آپریشن میں شامل جوانوں میں پیرا ٹروپر شبیر احمد کو بھی بھیجا گیا۔ دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران 21 مارچ 2009 کو پیرا ٹروپر شبیر احمد شہید ہوئے۔ پیرا ٹروپر شہید شبیر احمد کو بعد اسمارک وشیش سیوا میڈل عطا کیا گیا۔ شہید شبیر احمد کے اہل خانہ کا کہنا ہے جو انسان جہاد کرے گا وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو مطلب غیر مسلم کو یا کسی اور کو جو ہے اس کو قتل کر دیں، یہ جہاد یہ نہیں ہے۔ جہاد ایکچولی یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اس دنیا میں سٹرگل کریں، اپنے فیملی کے لیے سٹرگل کریں، اپنے ملک کے لیے سٹرگل کریں، اپنے ملک کو بچائیں۔ یہ ایکچولی جہاد کا مطلب ہے۔ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جہاد ہوتے اس نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کل ہمیں بہت لوگ کشمیر میں آلموسٹ ہم بہت فیمس ہو گئے ہیں۔ وہ تو شبیر کی وجہ سے ہو گئے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے اپنی کنٹری کے لیے اپنا جذبہ جو ہے، اپنی کنٹری کے لیے خون دے دیا، اپنی کنٹری کے لیے جو ہے لڑتے لڑتے اس کے لیے وہ شہید ہو گیا۔ تو اس وجہ سے پورا کشمیر ہمیں جانتا ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کہتے ہیں نا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہوتا ہے۔ تو شکر اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، چاہے کوئی پہلے ہی جاتا ہے، کوئی بعد میں جاتا ہے، مگر جانا ہے۔ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہاں پہ اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو وہ یہاں سے وہ شہید ہو گئے۔ تو شکر اللہ تعالیٰ کا، اس نے عزت کے ساتھ آج بھی پورا کشمیر پورا انڈیا اس کو یاد کر رہا ہے۔ تو اس نے شہادت پائی ہے۔ سون رہن سہن یہ مطلب یہ بٲیِس پٮ۪ٹھ بروس، مطلب تٔمِس اوس میون خیال اوس تٔمِس واریاہ، تہٕ تٔمِس ٲس مطلب پتہ مطلب بہٕ کَرٕ أمِس بٲیِس کینٛہہ ہیلٕپ ویلٕپ ہُہ یہِ، مگر اَسہِ اوس نہٕ قٕسمَتَس سُے، اَسہِ ٲس نہٕ پتہ مطلب سون بوے گژھِ یِتھ کٔنۍ شہید۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شبیر کو بچپن سے ہی کچھ کرنے کا شوق تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی ماتر بھومی کی سیوا کرنے میں جٹ گئے۔ شہید شبیر احمد کے دوستوں اور استادوں کو بھی ان کی شہادت پر ناز ہے۔ بالکل، شبیر صاحب جو جس مقام پہ پہنچے تھے، واقعی جو لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لوگوں کو اس بارے میں علمیت ہی نہیں تھی کہ شبیر صاحب اس مقام پہ پہنچے ہیں، کیونکہ بہت ہی شریف نفس انسان تھے۔ تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بہت سے لوگوں میں جو جذبہ بڑھ گیا ہے کہ وہ بھی فوج میں اب آرام سے جانا چاہتے ہیں، شوق سے جانا چاہتے ہیں۔ جب اس کو یہاں پہ لایا گیا تو یہاں کے ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں۔ کچھ بزرگوں نے یہ خواہش کی کہ کاش ہم بھی ایسی موت مرتے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ زندگی ایسی جیو کہ اوروں کو بھی رشک ہو، موت ایسی ہو کہ دنیا دیر تک ماتم کرے۔ لیکن شبیر صاحب ایک ایسے ہونہار نوجوان تھے کہ جن کا نام آج بھی ہر ایک زبان پر موجود ہے، اور ہمارے گاؤں میں یہ بہت سا فخر ہے ہمیں کہ اس نے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے یہ قربانی عظیم دی۔ ہاں، میں بھی ان دنوں یہاں اسٹوڈنٹ تھا اسی اسکول میں، تو میں پڑھائی کرتا تھا 9th کلاس میں، وہ میرا جونیئر تھا، 8th کلاس میں پڑھتا تھا۔ لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زبردست حصہ لیتے تھے۔ ہی واز اے پیٹریوٹک کائنڈ آف پرسن، اور جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے تھے، یہاں پہ کچھ گیمز ہوتے تھے، کبھی ہم کولیبریٹ کرتے تھے انڈین آرمی کے ساتھ، تو وہ ہمیشہ ریڈی رہتا تھا، سب سے پہلے وہ فرنٹ لیتا تھا، نہیں میں ہی کھیل پاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے سے ہی ہم نے دیکھا کہ اس میں پیٹریوٹک فیلنگس تھی، اور ہم ساری بستی یہاں سارے ڈسٹرکٹ گاندربل پراؤڈ کرتا ہے شبیر جو مارٹیر ہوا۔
वो बहुत ही ज़हीन और काबिल शख्स लड़का था। वो हर क्लास में लगभग अव्वल ही आता था और जो इसकी परसेंटेज होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। इसी बिना पर जब इसकी हमने परफॉर्मेंस देखी वो जम्मू कश्मीर और जो साइंस स्कूल है मानसबल में, उसने वहाँ दाखिला लिया और उसने वो अपनी वहाँ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। परफॉर्मेंस दिखाने के साथ साथ उसके जो तरीक़ाकार थे डब में, बाहर के इलाके में, उनके स्टाफ के, उनके क्लास में, उनने भी उसकी बहुत तारीफ़ की। वो बहुत ही बड़ा ज़हीन था। कभी भी अगर गाँव में कोई भी मुश्किल आता था, इतनी कम उम्र में भी वो उसके साथ साथ हमारी मदद कर रहा था। मैं उसके उस्ताद के साथ साथ मैंने उसको पढ़ाया भी है और उसके साथ साथ मैं उसके घरेलू माहौल से भी वाक़िफ़ था। काफ़ी गरीब भी बेचारा था। जैसे हम किसी से बात करें कि तो इज़्ज़त उस टाइम इज़्ज़त मिलती है। नहीं, हमारे फ्रेंड में से किसी ने कुछ ऐसा किया जो यहाँ किसी और ने नहीं किया कश्मीर में, कि हमारे दोस्त ने कुछ ऐसा किया, बहुत अच्छा लगता है। फौज ने पैराट्रूपर शहीद शब्बीर की मुल्क के तय खिदमत को देखते हुए डब गांदरबल में उनके नाम से मंसूब एक कम्युनिटी हॉल और लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया। इसके अलावा घाड़ूरा गांदरबल में नौजवानों के लिए कायम किए गए स्टेडियम का नाम भी शहीद शब्बीर स्टेडियम रखा गया। हमें बहुत फख्र है कि ये अपने इस मुल्क पर शहीद हो गया है और उसने हमारा नहीं सारे मुल्क का नाम रोशन किया है। हम फख्र से कह सकते हैं कि हम शबीर साहब के गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमें फख्र है उसकी शहादत पर। उनकी कुर्बानी हमेशा याद की जाएगी। वादी के नौजवानों में शब्बीर अहमद की शहादत से एक नया जज्बा उभर आया और अब बड़ी तादाद में यहाँ के नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए आगे आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें फौज में जाने के अपना दिली जज्बा है, क्योंकि हमें फौज में जाना, ये अपने मुल्क की रक्षा करना, ये हमें ज़ाती मामला है सर। हाँ, ये ज़रूरी है। आर्मी भर्ती है, इसमें हम चाहते हैं कि हम भी देश की सेवा करें। हम चाहते हैं कि हम सिलेक्ट हो और अपने देश के लिए कुछ कर बैठे। यहाँ तक कि अगर मेरी जान भी चलाए तो मुझे फख्र होगा अपने आप पर कि मैंने अपने देश के लिए कुछ कर किया। पैराट्रूपर शहीद शब्बीर अहमद ने भारत के उन सपूतों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कर दिया जिन्होंने वतन की आन बान और शान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। शहीद शब्बीर अहमद समेत ऐसे तमाम जानबाजों को भारतीय अवाम हमेशा याद रखेगा और उनकी मुल्क के तय खिदमत रायगा नहीं। 1948 की जंग में भी ऐसे कई लोगों ने मुल्क की खिदमत करते करते अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया, दुश्मन के दांत खट्टे किए और मुल्क की फौज को मैदानी जंग में आगे बढ़ने में हर तरह की मदद फराहम की। दिल में 1948 की जंग की याद आते ही हमें मोहम्मद इस्माइल भलती नामी एक फौजी पोर्टर की खिदमत याद आती है। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर जोजिला के करीब निर्ग्राड गाँव में जन्मे मोहम्मद इस्माइल फौज के साथ सिविल पोर्टर का काम करते थे, मगर इस अजीम शख्स ने 1948 की जंग में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिन्हें मुल्क कभी फरामोश नहीं कर सकता। 23 जून 1948 को फर्स्ट पंजाब की एक फौजी टुकड़ी पर दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में एक फौजी जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। दुश्मन की गोलियों की गनगर्ज के बीच अपनी जान का परवाह किए बगैर जख्मी फौजी को वहां से निकालने के लिए चल पड़े। बर्फीली ढलानों को पार करते हुए और दुश्मन की गोलियों से बचते बचते भारत के ये सपूत मोहम्मद इस्माइल आखिरकार जख्मी भारतीय जवान को निकाल ही ले आए। 14 सितंबर 1948 को दोबारा ऐसे एक हमले के दौरान मोहम्मद इस्माइल ने इसी पहाड़ी पर भारतीय यूनिट की अगुवाई की। दुश्मन की तरफ से लगातार गोलाबारी के बावजूद मोहम्मद इस्माइल ने भारतीय फौजी टुकड़ी को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ने में मदद की। इसी दौरान दुश्मन की गोली लगने के बाद वो दुश्मन की तरफ से गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर वाक़ा इस खूबसूरत गाँव के बहादुर सपूत मोहम्मद इस्माइल को कौम हमेशा याद करता रहेगा और उनकी मुल्क के तय खिदमत पर हम उन्हें सलाम पेश कर रहे हैं। आज तक जितनी भी जंगें हुई, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हुई, चाहे चाइना के साथ हुई है, आप 1947 का जंग ले लीजिए, 1948 का जंग लीजिए या 1971 का जंग लीजिए, जिसमें हमारे बहादुर शहीद जो हुए हैं, हमें उनकी उन कुर्बानियों को याद करना चाहिए। अगर आज हम यहाँ चैन सुकून और जिंदा है, वो उन बहादुर नौजवानों की शहादत पे है।
सरहदों के अंदर अमन व अमान बहाल करने के दौरान मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर के लगभग तमाम इलाकों में फोर्सेस पर छिपकर हमले करने का सिलसिला जारी रखा। कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ग्रेनेड धमाके, कहीं फायरिंग, कहीं फिदायीन हमले और कहीं कानवाई पर हमले। इन हमलों के दौरान न सिर्फ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए फौजी जवान और दीगर फोर्सेस एहलकार शहीद कर दिए गए, बल्कि जम्मू कश्मीर के मकामी फौजी जवान, पुलिस एहलकार और दीगर अमन बहाल करने वाली दूसरी फोर्सेस की एक भारी तादाद को भी शहीद कर दिया गया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कई फोर्सेस अफसरान और एहलकारों ने अपने वतन अजीज के लिए जानों का नजराना पेश किया। की बेटी हूँ। मेरे पापा ने देश के लिए जान दी है। मतलब मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ अपने पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान दी है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं भी आर्मी में जाऊँ, मेरा भाई भी आर्मी में जाए। जैसे आज लोग हमें अपनी नज़रों से देखते, इतनी प्यारी नज़रों से, क्योंकि मेरे पापा ने नाम रोशन किया है। मैं चाहती हूँ कल तक मैं भी अपना नाम ऐसे ही रोशन करूँ, मेरा भाई भी करे ऐसे नाम रोशन। सरकार की तरफ से शौर्य चक्र मिला था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आगे जाके अच्छी पढ़ाई करके या तो फौज में भर्ती हो जाऊँ। अगर एनडीए हुआ तो 12th के बाद एनडीए क्वालिफाई कर दूँगा। मेरे पापा जब शहीद हुए वो इस डेट पे हुए थे 11 नवंबर 1996। जगह थी राजवाड़ा हंदवाड़ा, बैटल कैजुअलिटी थी। हमारा भाई सर 2007 12 जून शहीद हुआ था। हमें वही पालता शालता था हमारा भाई, कोई हम छोटे थे वही हमारे लिए करता था। जब वो हमारा भाई भर्ती हुआ, मिल्टन आई, मेरे बाप को बोला भाई आप अपना लड़का क्यों फौज में चले गया, क्यों भेजा इधर से आपने फौज में। वो बोला वो चले गया भाई, सब लोग वो मिल्टन ने निकाला, मेरा भाई इधर बाप को मेरे को शहीद कर दिया। बोला अपना लड़का क्यों फौज में भेजा। उसके बाद सर 2-3 महीने के बाद मेरा भाई भी शहीद हो गया। और जैसे हमारे भाई ने शहादत लड़ी देश के लिए, ऐसा हम भी इसको गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं हमें भी मौका दे दो। जैसे उसकी शहादत हुई ऐसे हमारी भी हुई, हम भी लड़ के दिखाएं गवर्नमेंट को। तो इसने देश के लिए जान दी, इसको एक मेडल मिला है सूर्य चक्र। सूर्य चक्र भी कोई छोटी बात नहीं है। मगर उनके घर वाले, बच्चे, रिश्तेदार पाकिस्तानी मावनत से चलने वाली दहशतगर्दी और खून खराबे से नफरत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय फौज एक दिन जरूर सूफियों, ऋषियों और मुनियों की इस पाक सरजमीन से दहशत और खौफ का नाम मिटाने में कामयाब होगी। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर पाकिस्तान की मुसलसल गोलाबारी और शेलिंग इलाकों के लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है। सरहदी इलाकों में रह रहे लोगों को शेलिंग से जो मसाइल दरपेश हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अगर सही मानों में हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहां है तो क्या वो सरहदों पर गोलाबारी करके मासूम लोगों को निशाना बनाता? उस मुल्क का खुदा ही हाफिज जहां गुंडे और दहशतगर्द खुलेआम घूमते हों और सियासतदान जेलों में नजरबंद। जो लोग उस पार के मंसूबों और मकासद को समझे बगैर उन्हें अपना दोस्त समझते हैं वो सरासर एक बहुत बड़े फरेब में हैं। इसके बरक्स उस मुल्क का असली चेहरा पहचानने की कोशिश करनी है ताकि आने वाले खतरात से नजात का रास्ता सामने साफ नजर आए। का चमन हमको मुबारक।
कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से बचें।